हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको सेंटेंस के काइंड्स और उसके पार्ट्स दिए हैं नोट्स में। उसको आपने नोट किया होगा और तैयार करने का प्रयास किया होगा। आज मैं फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है दी एन्चेंटेड पूल। इसे श्री राजगोपालाचारी ने लिखा है। He was born on 10 December 1878 and died on 25th December 1972। राजगोपालाचारी जी को निकनेम राजा जी से भी बुलाया जाता था एंड उन्होंने एक स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की और बाद में उन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्होंने वेदों और उपनिषदों की डीपली स्टडी की थी। दिस इज समथिंग अबाउट द ऑथर। नाउ वी विल स्विच टू आवर चैप्टर। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। युधिष्ठिर waited. Today I will teach you half of the chapter. Here till here, dharma, that alone accompanies the soul. The soul in its solitary journey after death. Now be prepared. Now I am going to read this and you watch it carefully and try to understand the meaning as well as the pronunciation of the words and lines. Yudhishthir waited for his brothers in anxiety and thirst. You know this chapter, ये जो पाठ है बच्चों, जिसका संबंध इसको एड्रेस किया गया है महाभारत से लिया गया है। आप जानते हैं महाभारत की कहानी आपने टीवी पे या और फिल्मों में देखी होगी, तो ये उस समय की घटना के संबंधित में है, उसे संबंध है जब महारानी कुंती और उनके पांचों पुत्र पांडव वन में भटक रहे थे वनवास के दौरान, और उसी दौरान जंगल में चलते चलते वो लोग कहीं थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रुके, सब प्यासे थे। उसी दौरान ये सारी चीज़ें हुई जो इस चैप्टर में दी गई हैं। तो सीधा महाभारत से ये उद्धृत है। देखिए, युधिष्ठिर गॉड वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। तो आपको इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत मालूम ही होगी। युधिष्ठिर जब उनको लगा कि हाँ हम लोग प्यासे हैं, थोड़ा वेट कर ले, पानी पिया जाए, इसके बाद फिर आगे सफ़र पे चलेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले जो छोटे थे नकुल और सहदेव, उनको पानी के लिए भेज दिया कि जाओ कुछ पानी लेके आओ और हम लोग पानी पिए, इसके बाद आगे चलेंगे। थोड़ा देर, आधा घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद दोनों नहीं लौटे पानी लेके, तो थोड़ा सा उनको चिंता हुई कि क्या हुआ, अभी ये दोनों आए नहीं। फिर उन्होंने भीम को और अर्जुन को भेज दिया, जाओ देखो क्या बात है कि वो दोनों नहीं आए, क्योंकि बड़े भाई थे। तो इन्होंने भेजा, फिर वो दोनों भी गए। फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बीत गया, वो दोनों भी नहीं लौटे। तब युधिष्ठिर की परेशानी और बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि क्या बात हो गई, पानी लेने जैसा छोटा सा कार्य है और ये चारों अभी तक नहीं लौटे। तो उन्होंने
थोड़ी परेशानी चिंता उन्हें हुई। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर प्यास में प्यासे थे और चिंतित थे। उन्होंने अपने भाइयों का इंतजार किया और मन में सोचने लगे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। उन्होंने सोचा कि क्या उनके साथ कहीं कोई श्राप या कहीं कोई बुरी दशा तो नहीं हो गई, या अभी तक वो पानी के लिए जंगल में भटक ही रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड और थर्स्ट। तो आप जानते हैं बच्चों कि जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति समय से नहीं आता है, वापस नहीं लौट के आता, जितना टाइम हमने अज्यूम किया है कि हाँ इतने टाइम में वो आ जाना चाहिए उन्हें, या नहीं आए, तो हमें मन में बुरे बुरे ख्याल भी कभी कभी आने लगते हैं। यही बात युधिष्ठिर के साथ हो रही है। उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि वो बेहोश हो गए या कहीं मर ही गए प्यास से। अनेबल टू बियर दिस थॉट। और जब ऐसे विचार उनके मन में आने लगे तो उन्हें सहन नहीं हुआ। अपने प्रियजनों के बारे में ऐसा सोचना वाकई असहनीय होता है। एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल। तब जब उनकी ये दशा उन्हें असहनीय लगने लगी तो उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और आगे निकल गए और सोचा कि चलो मैं ही देखता हूँ ब्रदर्स एंड द पूल के भाई कहाँ हैं, या कहीं पानी का जो स्रोत है मिल जाए। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। निकल गए और देखना स्टार्ट किया कि हाँ कहीं क्या हुआ है, क्या दिक्कत हो गई। नाउ द सेकंड पैरा। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking। तो जिस दिशा में, जिस तरफ उनके भाई गए थे उसी दिशा में वो निकले और चलते रहे और tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow। और ऐसे रास्ते पे निकले जहाँ जंगली भालू, चित्ती वाले यानी जिनके शरीर पर चित्तियाँ हों ऐसे हिरन थे और बड़े बड़े जंगल थे, वहाँ पे चिड़ियाँ थीं। और ऐसे जंगल के रास्ते से निकलते हुए वो ऐसी जगह आए जहाँ पे एक हरा भरा चारागाह था। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। और वहीं आगे एक साफ सुथरे पानी का तालाब था। But when he saw his brothers lying there like flag poles, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भाई वहाँ झंडा लगाने के जो पोल होते हैं कटे हुए वृक्ष के समान जैसे गिरे पड़े हैं, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तब उन्हें अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, वो असहनीय पीड़ा से पीड़ित हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, तब उन्होंने बोला और रोने लगे। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को टच किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो इतने शांत और चुपचाप पड़े थे। एंड मोर्न्ड, और विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउस, उन्होंने कहा कि क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और अब जब हमारा वनवास समाप्त ही होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्य में ईश्वर ने भी, देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने देखा कि उनके मजबूत जो बाहें थीं, शरीर थे, जो अंग प्रत्यंग थे, नाउ सो हेल्पलेस, और अब इतने अशक्त हो गए थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, उन्हें आश्चर्य हुआ, और दुख में तो वो पहले ही से थे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन इतना पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि मेरे इन चारों भाइयों को इस तरह से मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर भी
आपको पहले ही पता है कि वो प्यास से काफ़ी परेशान पहले ही से थे। वो भी पूल में उतरे, जो पानी का तालाब था उसमें उतरे। ड्रान टू दी वाटर, उन्हें पानी दिखा और उनकी प्यास और बढ़ गई। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, पहले से उनको तीव्र प्यास की इच्छा थी और उस समय वो पानी में उतर गए। एट वंस दी वॉइस विदाउट फार्म वार्न्ड, तुरंत एक आवाज़ ने उन्हें सचेत किया, वार्न किया, और कहीं से कोई फार्म यानी कहीं कोई शरीर दिख नहीं रहा था, बिना शरीर के एक आवाज़ ने उन्हें रोका। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। उस आवाज़ ने क्या कहा बच्चों? ये कहा कि तुम्हारे सभी भाई इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हीड माई वर्ड्स माने मेरी बातों को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। उन लोगों ने पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे सवालों का जवाब दिए। और डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरफ मत काम करो, उन्हीं के रास्ते पर तुम भी मत चलो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। उस आवाज़ ने आगे कहा कि सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो और तब तुम पानी पी सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। उस आवाज़ ने कहा कि यह पूल, यह पानी का जो तालाब है वो मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh and guessed what had happened to his brothers. युधिष्ठिर को ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा कि ये आवाज़ एक यक्ष की हो सकती है, और तुरंत उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. तुरंत उनके दिमाग में ये बात आई कि इसी प्रकार कोई रास्ता निकल सकता है ताकि उनके भाई जीवित हो जाए। He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." उन्होंने उस बिना शरीर की आवाज़ से कहा कि कृपया अपने सवाल पूछिए। The voice put questions rapidly one after another. आवाज़ ने एक के बाद दूसरा तुरंत सवाल रखने शुरू कर दिए। पहला सवाल उस आवाज़ ने क्या पूछा? What rescues man in danger? उसने पूछा कि मनुष्य को डेंजर यानी खतरे में, मुसीबत में, विपत्ति में कौन बचाता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज, साहस। युधिष्ठिर ने बताया कि साहस मनुष्य को बड़े से बड़े खतरे से निकाल देता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। अगला सवाल आया कि कौन सा विज्ञान पढ़ के मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि किसी शास्त्र को पढ़ने मात्र से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति बुद्धिमान लोगों के साथ, जो बुद्धि में बढ़े चढ़े हुए हैं, उनके साथ साहचर्य करता है, उनके साथ रहता है, और तब उनसे सीख करके वो बुद्धिमान होता है। अगला सवाल, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। यक्ष ने पूछा कि ये बताइए कि हवा से भी तेज क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, मन। उन्होंने कहा कि मन जो है हवा से भी तेज है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हवा की एक पर्टिकुलर स्पीड है, कहाँ से कहाँ, कितने घंटे में, कितने मिनट में जाएगी, लेकिन हमारा मन इतना चंचल है, तुरंत ही एक सेकंड में आपके दिमाग में, एक सेकंड से कम में भी बहुत से विचार आ सकते हैं। दुनिया के किसी कोने के ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि माइंड, मन ऐसी चीज़ है जो सर्वथा चंचल है। और अगला सवाल यक्ष ने पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। यक्ष ने पूछा कि ये बताइए कि एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा फेडेड,
सूखा हुआ, उदास, उजड़ा हुआ क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट। उन्होंने कहा कि दुख से भरा हुआ एक हृदय एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा फेडेड, कमज़ोर, उदास होता है। आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के हृदय में किसी कष्ट ने वास कर लिया है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, दुनिया की कोई भी सुख सुविधा कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने कहा कि दुख से भरा हुआ कोई हृदय एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा कमज़ोर या आप कहिए कि टूटा फूटा, उजड़ा हुआ हो सकता है। What befriends a traveler? अगला सवाल यक्ष ने पूछा कि एक ट्रैवलर का, यानी जो यात्रा करता है, जो जगह जगह पे घूमता है, जाता है किसी पर्पज से, उसका मित्र कौन होता है? उसका मित्र कौन होता है? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग, विद्वत्ता। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा या विद्वान व्यक्ति जो होता है उसको ट्रैवलिंग के दौरान किसी मित्र की आवश्यकता नहीं होती, यानी उसकी जो विद्या है वही उसका मित्र होता है। आप जानते हैं, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि राजा की पूजा केवल अपने देश में होती है, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं अपनी बातों को रखते हैं, उनकी हर जगह प्रशंसा और उनकी पूजा होती है। अगला सवाल पूछा यक्ष ने, जो बॉडीलेस वॉइस थी, उसने पूछा, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? उन्होंने पूछा यक्ष ने कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? घर पे जो व्यक्ति रहता है, जो गृह वासी है, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया, क्या कहा? दी वाइफ, पत्नी। पत्नी जो होती है वो घर गृहस्थ की सच्ची साथी होती है और वो हर समय उसका ख्याल रखती है, हर तरह से घर में रहने वालों की देखभाल करती है। और अगला सवाल फिर उन्होंने पूछा, हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ? अगला सवाल यक्ष ने पूछा कि ये बताइए कि मृत्यु के, मौत में उसका साथ कौन देता है? तो आप जानते हैं बच्चों कि मृत्यु में व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, अकेले ही जाता है। कितना भी प्रिय रिश्ता होगा, कितना भी प्रिय बेटा बेटी, भाई बहन, कोई भी कितना भी प्रिय सांसारिक जो बंधन है वो यहीं छूट जाता है, साथ में कोई नहीं जाता। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति के साथ जाता है। तो यहाँ धर्म से मतलब आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत समझिएगा। धर्म से मतलब है यहाँ पे द ड्यूटीज ही हैड टू परफॉर्म ड्यूरिंग हिज लाइफ। उसके क्या क्या कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों को उन्होंने किस तरह से पालन किया, जो उचित कर्तव्य होते हैं उनका पालन करना ही धर्म होता है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति आखिरी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसका धर्म जाता है। और आगे कहा, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद एक उसकी जो आखिरी यात्रा है, जो इस लोक से उस लोक की उसका पारगमन है, उसमें उसका धर्म ही साथ होता है। इस तरह से सवाल जवाब हो रहे हैं। अब मैं इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करूँगी। फिलहाल मैं इसको 2 पार्ट में पढ़ाऊँगी, तो आप इस वीडियो को देखिए। जहाँ आपको दिक्कत होती है बुक सामने रख लीजिए, पढ़िए। जहाँ जो चीज़ें दिक्कत होती है मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूँगी। तो इस लॉकडाउन में घर में रहिए, हेल्दी रहिए, खूब खाइए, खूब पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जो ऑनलाइन टीचिंग है इससे जुड़े रहिए, इसको करते रहिए। थैंक यू।